स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसी मून टैरो को कंटिन्यू करते हुए टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। मून टैरो मेथड आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। मैंने अभी पोस्ट की थी इससे पहले ही रीडिंग, तो डेफिनेटली आप लोगों ने समझा है कि मून टैरो रीडिंग क्या होती है। काफ़ी डिफरेंट बेसिस पे होती हैं, जिसमें हम मून, वाटर, कैंडल सभी की एनर्जीज़ को जो है ग्रैप करते हैं। सो इस एनर्जीज़ को ग्रैप करते हुए आज हम लोग जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक होगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनकी यानी कि आपके पार्टनर। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपके उनके पर्सन के ज़िंदगी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस वक्त। लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं करते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए, यानी कि थी या था पे फोकस ना करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। सो लेके प्रभु का नाम, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम मेडिटेशन कर लें, जो कुछ सेकंड्स का होगा। ध्यान दें, अगर मेडिटेशन को साथ में कंटिन्यू करें तो अच्छी बात है, स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको इमेजिन क्या करना है? अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पर्सन हैं, आपको स्माइल करते हुए देख रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें सफ़ेद कपड़ों में देखें तो ज़्यादा अच्छा, सफ़ेद कपड़ों में देख सकते हैं। सफ़ेद कपड़े मुश्किल लगते हैं तो ब्लू कलर के कपड़ों में देख सकते हैं। ब्लू भी अच्छा है आप लोगों के लिए, ब्लू या सफ़ेद। और चाहे तो अगर इमेजिनेशन करना मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत टाइम हो गया अपने पर्सन को देख के, सो ऐसे में आप उनका नाम मन ही मन दोहरा सकते हैं। ध्यान रखना, नाम थोड़ा सा लंबे लेवल पे लेना, छोटे छोटे लेवल पे नहीं लेना। यानी कि मान के चले आपके पार्टनर का नाम रतन है तो आप रतन बहुत स्लो बोले, रतन रतन। इट्स लाइक ओम, जैसे कितना खींचते हैं वैसे रतन, ठीक है। खींचो ताकि उस अल्फ़ाबेट एक एक इनिशियल की एनर्जीज वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। यानी कि एनर्जीज हम ग्रैप कर सके। ये जो मेडिटेशन होता है वो हम लोग मून की एनर्जीज़ को आवाज़ देने के लिए करते हैं, ताकि वो हमें एनर्जीज़ दे और सारी रिफ्लेक्शन क्लियरली हमारे सामने प्रेजेंट हो सके। इल्यूजन्स जो हम लोगों के सामने से वो निकल सके, मतलब भ्रमित दुनिया में ना रहकर हम रियलिटी देख सके कि एग्जैक्टली सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सो चलिए, सबसे पहले मून मेथड में हम लोग कार्ड्स बिछाएंगे और उसके बाद हम लोग कैंडल लाइट करेंगे, ओके। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। Page of Wands, the Moon, Ace of Wands, the Tower, Fool, एक सेकेंड, हाँ, Hangman, Ace of Cups, Three of Pentacles, Four of Pentacles, the Hermit, Six of Pentacles. ओके,
ठीक है। ये बेसिकली हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए, जिनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर जो है ओके कैंसर साइन के हो सकते हैं, लियो सिंह राशि, तुला, एरीज, वृषभ। ओके, इनमें से कोई साइन आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी हो सकती है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स है। ओके, आपके पार्टनर अभी हाल ही में ही किसी तरीके से कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं जहाँ पे उनका पैसा अटका है। हाल ही में ही रिसेंट में उनका कोई पैसा कहीं ना कहीं अटका है, कहीं स्टक हुआ है। कोई पैसों का या तो लॉस हुआ है या पैसा कहीं अटका है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है पैसों को अटकने का कारण ये है कि पास्ट में इनसे कुछ गलत हुआ है, समथिंग रॉन्ग। जाने अनजाने किसी को हर्ट किया है या जाने अनजाने कोई बुरा रिफ्लेक्शन इनके जीवन पे इम्पैक्ट छोड़ रहा है। कोई ईविल एनर्जीज भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर अपनी मदर को लेकर, अपनी फादर को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है। फैमिली मैन या फैमिली वुमेन हो सकती है। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा। इनकी मदर की हेल्थ भी मुझे थोड़ी बहुत लो लग रही है। मदर की, इनके कोई बुज़ुर्ग दिख रहा है मुझे जिनकी हेल्थ की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी दीज डेज़। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से पॉजिटिव नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगा रहे हैं या उनके बिहाफ पे कोई उनके लिए पूजा पाठ कर रहा है। ठीक है, उनके बिहाफ पे भी हो सकता है कि उनके माता पिता या उनके घर में से कोई कर रहा है। ये अपनी मदर के बहुत ज़्यादा चहेवान या सिस्टर भी हो सकती हैं जिनकी बहुत सुनते हैं, जिनके बेसिस पे ज़्यादा चलते हैं। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग ब्रेक दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा लॉन्ग ब्रेक आया है। बहुत टाइम से कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट हो रही हैं। कुछ अच्छा भी चाहते हो, कुछ अच्छा भी बोलते हो उनको, तो कुछ गलत ही समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये पर्सन जो है आपको बहुत गलत मानते हैं। प्यार अभी भी करते हैं, बट इनको लगता है कि आप जो है चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो और इनको समझ नहीं पाते हो। इनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं इस वक्त। इनके करियर पे इनका ध्यान है बहुत ज़्यादा, बट करियर पे जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही फॉल फेस कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम टेंशन शुरू हो गया है इनके अंदर। ये कंफ्यूज्ड बहुत है, किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। यानी कि कोई पर्सन और आपके बीच में चुनाव करना था जो नहीं किया है अभी तक, जिसको लेकर अभी भी दुविधा में। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके अंदर यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, किसी के बीच में चुनाव करने में दिक्कत है इनको। कोई कन्फ्यूजन से इनको निकलना है जिसमें ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट इनके घर में या इनकी लाइफ में या इनकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे इनके रिश्ते टूट रहे हैं या रिश्तों में बहुत खटास पैदा हो रही है। किसी से इनके रिश्ते बहुत बुरी तरह टूट रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सेपरेशन है। ये सेपरेशन मुझे अभी रिसेंट में ही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं डेवलप्ड हुआ है। किसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं ये। कोई इनको समझने को इनकार कर रहा है, इनके आसपास लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं। इनको बार बार लग रहा है कि इनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया उसके कारण हुआ है। इनसे पास्ट में कोई गलती हुई है जिसके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि उसके कारण इनके जीवन में ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स बहुत किया जाता है, या तो पैसों के लिए या किसी चीज़। ओके, डेफिनेटली पैसों के लिए। ओके, पैसों के लिए डेफिनेटली इनके आसपास के लोग इनके साथ पैसों के लिए हैं, पैसों के लिए, या इनका ओवर अटेंशन चाहते हैं। ईगो इश्यूज़ है कुछ लोगों में, ज़बरदस्ती इनको होल्ड करके रखा है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांगली है तो नहीं बन रहा है। इन लोगों का बहुत इश्यूज़ चल रहा है, बहुत इश्यूज़ चालू हो चुके हैं इन लोगों के बीच में। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं बहुत ज़्यादा। ये अपनी फैमिली के कारण हो सकता है कि मजबूर है, डिसीजन लेने में नहीं ले पा रहे, फैमिली के कारण बहुत सोच रहे हैं। इनको अभी नींद की थोड़े टाइम से प्रॉब्लम शुरू हुई है, या तो हेडेक रहता है या तो नींद की प्रॉब्लम शुरू हुई है पिछले कुछ टाइम से।
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को बैकएक का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है इनको, या ट्रांसफ़र हो रहा है इनका अचानक से, कहीं अचानक से बहुत ही सडन इनको बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन जाना पड़ सकता है सडनली। आपको किसी तरीके की एक्सेप्टेंस चाहिए इस पर्सन से जो ये दे नहीं रहे हैं। कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कितना भी चाहें आपसे, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना करें, पर ये आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ से आपसे दूर भाग रहे हैं। इनको लग रहा है इस वक्त इनके ज़िंदगी में एक साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट ये आपके ऊपर नहीं चाहते। इनको लग रहा है ये सब चीज़ें इनको अकेले संभालने की ज़रूरत है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल लेवल पे तो बहुत टेंशन बढ़ चुका है और कोई इनको बहुत हार्म कर रहा है, कोई तकलीफ़ दे रहा है। कंपटीशन हो सकता है कुछ लोगों को इनसे, इनके काम में, या हो सकता है कि इनके अपने ही इनको समझ नहीं पा रहे, इनके अपने ही इनको दुख पहुंचा रहे हैं। कोई स्मॉल गेट टुगेदर है जो ये अटेंड करने वाले हैं या वाली हैं, फ्रेंड्स के बीच हो सकता है या फैमिली के बीच में, जिसमें इनका मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती मन ना होते हुए भी बैठे हैं वहाँ। कोई अगर ड्रिंकिंग हैबिट है तो वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी बढ़ रही है इनके अंदर। अचानक से या तो ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे, स्मोक भी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत लोनली फील करने लगे हैं। थोड़े कुछ टाइम से इनकी ज़िंदगी में सारा इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह गिर रहा है। जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं या बिज़नेस में किसी तरीके की चेंजेस। फ़िलहाल के लिए इनको बहुत अर्जेंट में कहीं जाना पड़ सकता है, ठीक है, ये जाने वाले हैं कहीं, अचानक से ट्रैवल कर सकते हैं, सडनली ट्रांसफ़र होगा, या तो सडनली कोई ऐसा मोमेंट आ रहा है जिसमें इनको सेपरेशन से गुजरना है। लाइक ज़िंदगी में सडनली रातों रात बहुत कुछ बदल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनके आसपास के लोग इनको एक एक करके छोड़ रहे हैं, इनके अपने भी इनको एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। यस, फ्रेंड्स भी मतलब के लिए हैं, इनके दोस्त भी सारे मतलब ही हैं, इनके आसपास के दोस्त भी इनसे मतलब निकाल रहे हैं। इनको समझ सब आ रहा है पर ये अभी कुछ कर नहीं सकते, सही समय का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा जहाँ पर राइट मोमेंट पे रिएक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल इनको लग रहा है वो टाइम नहीं है जहाँ पर ये बात करें। मुझे टॉरस एनर्जी बहुत दिख रही है। कोई मैनिपुलेट बहुत करता है इनको, बहुत ज़्यादा। कोई बहुत कोल्ड गेम खेलता है, मतलब शांत रहकर, मुँह चढ़ाकर इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है, बट उन्हीं से ही अब इनकी जान छूटने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इनके जीवन में फॉल आ रहा है सब लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। ये आपको अप्रोच करेंगे ज़रूर, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, बात करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट छोड़ रही है। काफ़ी स्ट्रांगली आप दोनों की सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि क्या ये आपको याद करते हैं तो याद करते हैं डेफिनेटली। ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं, पूरे दिन में इनके ध्यान में आप बहुत आते हो। अगर आपको ब्लॉक किया है ये सडनली अनब्लॉक करने वाले हैं। मुझे लगभग 2 हफ्तों के बाद ही अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं आपको, 2 हफ्ते में ही आपको अनब्लॉक करेंगे। खुलकर बोलेंगे नहीं, कुछ बातें हैं जो खुलकर बता नहीं रहे हैं एकदम से, पर आँखों में या इनकी देखने के तरीके से आप समझ जाओगे कि ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं। खुलकर नहीं बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत सारी अपनी फैमिली की बातें या अपनी ज़िंदगी की बातें आपसे छुपाई जाएंगी, आपको नहीं बताएंगे। राइट मोमेंट का वेट करेंगे जब आपसे सब शेयर करेंगे। मुझे मंदिर बहुत दिख रहा है, मंदिर मंदिर मंदिर, या हो सकता है कोई धर्म स्थल है आप लोगों के आसपास मंदिर, या तो आप बहुत मंदिर जा रहे हो आजकल, मंदिर का कनेक्शन है, या इन्होंने कोई तीर्थ स्थल पे कोई मन्नत अधूरी छोड़ी है या आपने अधूरी छोड़ी है जो पूरी करनी बाकी है। आइसोलेशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे उठना बैठना। बहुत जल्दी खुद को आइसोलेट कर देंगे, यानी कि अपने आप में ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप में ज़्यादा समय बिताएंगे, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। इनके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्टिसिपेट सब चीज़ों में करेंगे, हर इंसान के साथ उठेंगे बैठेंगे, बट किसी के साथ भी मन लगाते हुए या किसी के साथ भी कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले बिताने की कोशिश करेंगे, अकेले बैठने की ज़्यादा कोशिश रहेगी इनकी।
कोई प्लेस है आप दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी जगह है जो आप लोग दोनों ज़्यादा जाते थे या जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैठा करते थे, वो जगह पे विज़िट करने वाले हैं अभी, वो जगह पे विज़िट करने वाले हैं बहुत जल्द। पेड़ दिख रहा है अब बहुत स्ट्रांगली, पेड़, वो भी काफ़ी स्ट्रांगली चमकता हुआ पेड़। यस, चमकता हुआ पेड़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मैनिफेस्टेशन या कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द, अचानक से। ओके, मुझे वी बार बार दिख रहा है, वी इनिशियल बहुत दिख रहा है, एस भी दिख रहा है और एम भी दिख रहा है। इनमें से कोई इनिशियल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये इस वक्त घर के बहुत सारे कामों में अपना ध्यान भटका रहे हैं या भटका रही हैं। सडनली या तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में अपना मन लगा रहे हैं, या सडनली बहुत सारी चीज़ों में लाइक घर की ख़रीदारी या घर की रिपेयरिंग पे ध्यान दे रहे हैं। बट मन नहीं लग रहा है इनका कहीं भी, मन फ़िलहाल नहीं लगा पा रहे हैं अपना कहीं भी। माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है इनका। हीलिंग से गुजरने के लिए बहुत टाइम लग रहा है इनको, हीलिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हीलिंग रिक्वायर्ड है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है इनका, दिन ब दिन मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है इनको। अभी हाल ही में ही या तो कोई पिंपल आया है या मुहासे की प्रॉब्लम हुई है इनको अभी हाल ही में। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर के दांत में दर्द शुरू हो चुका है। टेंशन बहुत ले रहे हैं, खाने पीने पे बिल्कुल भी सही तरीके से ध्यान नहीं, या तो बहुत बिना वजह का ओवर जंक खा रहे हैं, या तो बिना वजह ही बिल्कुल खाना वाना क्विट कर दिया है। टेंशन बहुत ले रहे हैं। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं अभी थोड़े टाइम से। अगर बहुत पतले हैं सडनली मोटे हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा लाइक गोरे हैं तो थोड़ी टैनिंग आ जाएगी इनके अंदर। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिससे ये हैप्पी नहीं है। कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछो, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं जहाँ पर मुझे येस नो पता चल सकता है। अपने मन के सवालों के बारे में पूछो, मैं येस या नो बताती हूँ आपको। ओके, जो आपका सवाल है उसका जवाब येस है, बट बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद जाकर बात बनेगी। जो भी काम आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ सोच रहे हो, थोड़े टफ सिचुएशन के बाद होगी। ठीक है, थोड़े टफ सिचुएशन का सामना होगा, उसके बाद होगी। काम बनेगा लेकिन बहुत मुश्किल के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस फेस करेंगे, बट उसके बाद बन जाएगा। एट द एंड सक्सेस प्राप्त होगी। रोज़ शाम को कुछ दिन के लिए दिया जलाओ, अगर हो सकती है तो कैंडल जलाओ। ठीक है, ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आपके आसपास की नेगेटिविटी ताकि निकल जाए। अब आपके टैरो के बेसिस पे देखा जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने एक नई लाइफ की शुरुआत ज़रूर कर ली है, यानी कि आपसे मूव ऑन करके एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर किया है, बट इस फ्रेश स्टार्ट में ये कुछ खास हैप्पी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा कलेश आ चुका है। ये हैप्पी नहीं है, खुद को लेकर बहुत तकलीफ या पेन कह सकते हैं, बहुत महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से ये अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट लेकर आए हैं, यानी कि अपने ही फैसलों पर डाउट करने लगे कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, क्या मुझे ये करना चाहिए था, कहीं मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इसलिए तो नहीं घटित हो रही क्योंकि मैंने कुछ गलत फैसले ले लिए। अपनी ज़िंदगी में एनजाइटी और डिप्रेसिव एनर्जी से गुजरे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो इन्होंने गलत लिए हैं, या इनको लग रहा है कि इनको सही लेने चाहिए थे जो इन्होंने नहीं लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है एनर्जी के साथ अपने जीवन में एक्टिव है, सब जगह बैलेंस लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि घर पे ध्यान दे रहे हैं, बाहर ध्यान दे रहे हैं, सब जगह बैलेंस्ड है, बट खुश नहीं है, मन से बहुत बुरी तरह डाउन है। किसी तरीके का सेपरेशन अभी हाल ही में ही फेस कर रहे हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेशन है। ये किसी से अचानक से इनको सेपरेट होना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी।
कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है चीज़ें बेटर होने के जगह बदतर होते चले जा रहे हैं। सिचुएशन इनके हाथ से फिसल रही है। पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही वियर्ड या बहुत ही रूड और एग्रेसिव हो गए थे, अब सडनली बहुत शांत हो जाएंगे। कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल रिस्पांस नहीं आएगा इनकी तरफ से, कोई जवाब नहीं बताएंगे या अपने मन में ही अपनी सारी बातें रखेंगे, खुलकर शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्रति इनका प्यार जागरूक होगा। कहीं ना कहीं इनकी मन में आपकी वैल्यू या आपकी वर्थ का एहसास इनको होगा, क्योंकि एक एक करके इनके सभी लोग इनको छोड़ेंगे, एक एक करके इनके आसपास के लोग इनको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, हर्ट करेंगे, सारे जो भी मतलब से है वो सभी अचानक से इनका साथ छोड़ेंगे। अपने घर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, घर पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं खुश नहीं है। माता पिता के कारण, किसी कारण माता के पिता या कोई ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिसके कारण ये चाहकर भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कुछ डिसीजन है जो इनके दिल ने इनको आवाज़ दी है कि आपके रिलेटेड है, जो डिसीजन इनको लेने चाहिए, बट अपनी माता पिता के कारण वो डिसीजन ले नहीं पा रहे, बट लेंगे ज़रूर, देर से ही सही लेंगे ज़रूर। अभी इस वक्त लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले आउटकम में मुझे आपकी ज़िंदगी में आपको एक इनकी तरफ से हेल्प और काइंडनेस आती हुई दिख रही है। सडनली आपके सामने जो है आपकी मदद के लिए आएंगे और अपनी मदद करवाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है इनडायरेक्ट तरीके से आएंगे, लेकिन अपनी जीवन में आपकी एंट्री दोबारा करवाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वापस प्राप्त करेंगे। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनके साथ बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसके कारण आप ना चाहते हुए भी इनसे दूर नहीं रह पाते, मतलब कितना भी इच्छा रहेगा ना तो भी आप इनसे दूर नहीं रह पाते हो, रेसिस्ट नहीं कर पाते हो इनको लेकर। सो साईं बाबा मुझे एडवाइस दें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको एडवाइस क्या देना चाहेंगे। अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दें। यानी कि आप जो है एक फायर एलिमेंट, मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को शायद ध्यान हो, मैंने आपको कहा था कि कैंडल जलाना ज़रूर हो सके कुछ दिनों तक, शाम तक, कितने दिन, 11 दिन, 10 दिन, अगर लाइफ टाइम जलाना है लाइफ टाइम भी अच्छा है। दिया जला सकते हो मंदिर में तो अच्छा है, लेकिन अगर अलग धर्म के हो तो एक कैंडल जला सकते हो, ठीक है। कैंडल जला लो और हो सके तो 2 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, उस कैंडल को फोकस करना और ये सोचना कि आपके मन के जो भी स्ट्रेस है, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर तकलीफ़ पैदा कर रही है या गुस्सा दिला रही है या आपको किसी से जलसी या कंपटिटिव फील हो रहा है या लोग आपसे जलस हो रहे हैं, तो वो सारी एनर्जीज़ जो हैं, जो इविल एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव है, वो सारी आपने इस अग्नि के अंदर झोंक दी है, ठीक है। हो सके तो आज रात को मून को प्रणाम ज़रूर करना, चंद्रदेव को प्रणाम करना, थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको जो है ये एनर्जीज एक्सप्लेन की हैं, बताई है, अगर आप इससे रिजोनेट कर सके तो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थैंक यू बोल देना। बाकी इस कैंडल को देखकर इमेजिन कर लेना कि आपके अंदर का जितना भी डर या जो भी पास्ट में आपने फेस किया वो सब आपने इसमें डाल दिया है, ठीक है। फिर थैंक यू बोलकर आप छोड़ देना। कब करना है, कितने बजे, ये सब चीज़ें फॉलो मत करना, बस मन से निकलना चाहिए, मन से निकला आप कर लो, ठीक है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। जो लोगों को टैरो कोर्स करना है मैं बता देती हूँ, 1 नवंबर से लॉन्च होगा, 10 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 1 नवंबर से आपको कहाँ लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, वेबसाइट वगैरह सब लॉन्च हो रहा है एक साथ, और आप लोगों को प्रमोशंस जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी जगह पे देखने को मिलेंगी। आप बहुत आसानी से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही लॉन्चिंग होगी तो उसका लिंक और उसके सारे डिटेल्स जो है मैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी 1 नवंबर को शेयर करूँगी। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं टैरो कोर्स, अगर आप लोगों को सीखना है। दूसरों से बहुत डिफरेंट होगा ये टैरो कोर्स, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सीखी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से लर्निंग्स हम लोग करेंगे। जूम क्लास लाइव होंगे, लाइव जूम क्लास होंगे, और जो लोग स्किप कर देंगे क्लास, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, वो उससे याद करेंगे और बाद में क्वेश्चन आंसर्स के टाइम, लाइव क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली सारी बाकी डिटेल्स आपको नवंबर 1 तारीख को मिल जाएगी, 1 नवंबर को, ठीक है। सभी जिन लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। जिन लोगों को हीलिंग और पॉजिटिविटी के लिए क्रिस्टल्स या आपके ज़िंदगी में ब्रेसलेट चाहिए तो अमित जी का नंबर डाल दिया, उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक भी करें, और मेरे दूसरा चैनल भी है उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इतना ही प्यार दें। सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे दूसरों की भी हीलिंग हो सकता है कोई अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सके इससे, है ना। और यस, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना, कमेंट कर देना, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।